हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप ओमान कंट्री में आने वाले हैं या आपका काम ओमान के लिए हुआ है तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि कंपनी फूड प्रोवाइड नहीं करती है, यानी वो लोग फूड का पैसा देते हैं, खाने का अलग से पैसे पे करते हैं। तो आपका यहाँ पे खाने के लिए कितना खर्च आ जाएगा, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आप आते हैं, कंपनी आपको खाने का अलग से पैसा पे करती है तो आपका खाने का कितना खर्च आएगा, उसके साथ में इंटरनेट का और जो आपका पॉकेट मनी है, ये तीनों आपको यहाँ पे मंथली कितने खर्च हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कम सैलरी पे आ जाते हैं और सोचते हैं कि इंडिया का 2-3 हजार रुपए खर्च होगा, बाकी जो पैसा बचेगा वो मैं घर भेजूंगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जा रहा है, पैसा नहीं बचता है। तो ये सारी परेशानियां यहाँ पे होती है। तो आप मिनिमम कितना सैलरी पे आएंगे, आपको ये तय करना है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता दूं। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो लोग नए हैं, न्यू जो लोग ओमान में आते हैं, तो जो वीजा का स्टाम्पिंग होता है पासपोर्ट पे, वो ओमान के एयरपोर्ट पे होता है। यानी एयरपोर्ट में जब आप एंट्री करेंगे तो वहीं पे आपके पासपोर्ट पे वीजा का स्टाम्पिंग होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में ये सारी चीजें पूछ रहे थे। और अगर आप न्यू हैं तो एयरपोर्ट में जब आप एंट्री करते हैं ओमान के लिए, तो एयरपोर्ट पे ही आप वहां पे कुछ पैसे इंडिया से लेकर के आए हुए हैं तो एक्सचेंज करा लीजिए। एक्सचेंज कराने के बाद आप वहीं पे सिम कार्ड ले लीजिए। क्योंकि सिम कार्ड लेना इसलिए जरूरी है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन सिम कार्ड जो है वहां पे आप ओरिडो या ओमानटेल, ये दो अच्छे सिम यहाँ पे मिलते हैं, यानी इनका नेटवर्क अच्छा होता है। तो ओरिडो का नेटवर्क सबसे अच्छा है, आप ओरिडो का ले लीजिए। 2 या 3 रियाल में मिल जाएगा। इसमें 2 या 3 रियाल आपको बैलेंस ओमानी रियाल का मिलेगा, नहीं तो आप चाहेंगे तो वो लोग 2-3 रियाल का आपका 2-3 GB डेटा मिलेगा इंटरनेट का। तो सिम कार्ड लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप वहां पे आपको पासपोर्ट से सिम कार्ड मिल जाता है। क्योंकि अगर आप सिम वहां पे नहीं लेते हैं, आप आ जाते हैं कंपनी में, तो कंपनी वाले आपका पासपोर्ट जमा कर लेते हैं और जमा करने के बाद फिर आपको वो पासपोर्ट नहीं मिलता है आपका। फिर लेबर कार्ड जब तक नहीं मिलेगा आप यहाँ पे सिम कार्ड नहीं ले सकते हैं। कोई तो यहाँ का प्रूफ होना चाहिए, तो पासपोर्ट ही एक ऐसा प्रूफ होता है। तो आप इसीलिए एयरपोर्ट पे ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे आते हैं, अगर कंपनी में आ जाते हैं, वाईफाई का फैसिलिटी नहीं है, तो फिर आपको फोन कॉल करने के लिए आप परेशान होंगे, घर पे बात करने के लिए। इसीलिए आप एयरपोर्ट पे सिम ले लीजिए। और अगर आप कंपनी में आ जाते हैं, आपका पासपोर्ट जमा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेबर कार्ड बनाने में कभी कभी कंपनियां 15-20 दिन लगाती हैं, कभी कभी महीना 1.5 महीना भी लग जाता है। तो जब तक आपका लेबर कार्ड बन के नहीं आएगा, फिर आप परेशान होते रहेंगे सिम लेने के लिए। तो इसीलिए ये गलती आप मत कीजिएगा। एयरपोर्ट पे ही आप सिम ले लीजिएगा, पासपोर्ट दिखा करके, और वही सिम आपका ओमान में हमेशा के लिए काम करता है। तो ये रही ये बात। अब बात करते हैं यहाँ पे खाने का कितना खर्च लग जाता है। देखिए, यहाँ पे आप कितना भी कंट्रोल करके खर्चा करते हैं तो महीने का 30 रियाल, जो ओमानी एक रियाल इंडिया का फिलहाल 206 या 7 रियाल के करीब में बन रहा है। तो 200 अगर आप मान लेते हैं तो यहाँ का 100 रियाल 20 हजार से थोड़ा सा ज्यादा बनता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपकी सैलरी 100 रियाल है तो यहाँ का यानी कि 100 रियाल इंडिया का लगभग 20 हजार से थोड़े से ज्यादा बनते हैं। तो अगर आपको कंपनी अलग से पैसे पे करती है, नॉर्मली जो कंपनीज है वो 30 रियाल या 35 रियाल खाने के लिए देते हैं, तो 30 रियाल आप कितना भी कंट्रोल करेंगे तो लगभग 30 रियाल खाने का खर्च लग जाता है। और अगर थोड़ा सा ठीक ठाक खर्चा करेंगे, एवरेज में खाना खाएंगे, तो आपका 35 रियाल तक लग जाता है। अब इसके साथ में बात करते हैं इंटरनेट का। तो इंटरनेट का आपका 5 रियाल कैसे भी खर्च हो जाता है। 5 रियाल में लगभग 6 GB डेटा यहाँ पे आपको मिलता है। 5 रियाल में 5 या 6 GB, कभी कभी ऑफर आता है तो उसमें ज्यादा GB कभी कभी डेटा मिल जाता है। तो 5 रियाल का इंटरनेट का खर्चा हो गया। बाकी पॉकेट मनी आपका, अगर आप नशा वगैरह करते हैं, यानी कि सिगरेट या तंबाकू, ये कुछ भी अगर आप लेते हैं, तो महीने का 5-6 रियाल आपका इसमें निकल जाएगा। तो अगर बहुत ही कंट्रोल करते हैं तो खाने का 30 रियाल और 5-5 रियाल, ये 10 रियाल, यानी 40 रियाल आपका खर्चा हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना सैलरी है तो आपको ओमान में आना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप खाने में थोड़ा अच्छा खाना खाते हैं, थोड़ा ज्यादा कंट्रोल अपने आप पे नहीं करते हैं, तो आपका खाने का 40 रियाल तक खर्चा हो जाता है। अब 40 रियाल वो हो जाएगा। बाकी अगर आप इंटरनेट ज्यादा यूज करना चाहते हैं, अगर आपका वाईफाई लगा रहेगा, कोई अगर वहां पे वाईफाई लगाया रहेगा, तो आपको 3-4 या 5 रियाल में तो हो जाएगा। लेकिन वाईफाई नहीं लगा रहेगा, फिर आपको वाईफाई डेटा ज्यादा चाहिए, तो फिर 15 रियाल तक लोग रिचार्ज कराते हैं, क्योंकि उसमें लगभग डबल डेटा मिलता है। तो इसीलिए
15 रियाल कितने लोग हैं जो इंटरनेट का रिचार्ज ही करा लेते हैं, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 रियाल खाने का, 5 रियाल आपका पॉकेट मनी और 10-15 रियाल आपका इंटरनेट का, तो 50 रियाल भी 50 के थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है। तो नॉर्मली जो 40 रियाल खर्चा है ये सबके लिए 40 रियाल तो हो ही जाता है, चाहे आप कंट्रोल भी करेंगे तो 40 के लगभग आपका खर्चा आ जाता है। तो 40 रियाल मतलब आपका इंडिया का 8,000 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आने के बाद ये सोचते हैं कि मेरा 2-3 हजार इंडिया का खर्चा होगा, बाकी मैं घर पे भेजूंगा। तो यहाँ पे जो खर्चे हैं 7-8 हजार हो ही जाते हैं इंडिया का। यहाँ का 40 रियाल तक कैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता दिया कि अगर आप ओमान में आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इतना आपका खर्च खाने का और ये सब होगा। और जिन लोगों को कंपनी फूड प्रोवाइड करती है, यानी उनको फूड एकोमोडेशन सब कुछ कंपनी की तरफ से मिलता है, तो उनका लगभग 10 रियाल तक खर्चे आ जाते हैं इंटरनेट का और जो आपका एक्स्ट्रा पॉकेट मनी है। तो एवरेज 10 रियाल आपका खर्चा हो ही जाता है। और अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो 15-20 रियाल तक भी जा सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपका कितना सैलरी है, उसी हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो वीजा स्टाम्पिंग का जो सिस्टम है, अभी कुछ न्यूज में आ रहा है कि ये खत्म होने वाला है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया। फिलहाल तो वीजा का जो स्टाम्पिंग है ये नियम है, लेकिन अभी शायद ये कुछ नया रूल आने वाला है जिससे कि वीजा का स्टाम्पिंग जो है वो खत्म होने वाला है, यानी एयरपोर्ट पे आपका जो स्टाम्पिंग है पासपोर्ट पे वो नहीं होगा।